देखिए, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल सिद्धू विनर क्लासेस। आज आप सभी जानते हैं कि सिद्धू विनर क्लासेस के अंदर टेस्ट का दिन है और सैटरडे के दिन वीकली टेस्ट होता है, साप्ताहिक टेस्ट जिसको बोला जाता है। देखिए, कुछ बच्चों के लिए है कि हमेशा अक्सर ही ऐसा हमारे साथ होता है या इस सिद्धू विनर क्लासेस में होता है कि जब टेस्ट होता है तो बच्चों की संख्या कम हो जाती है। तो टेस्ट का नाम सुनकर सब सन्न हो जाते हैं, टेस्ट का नाम सुनकर सब सन्न हो जाते हैं। याद किया हुआ सब कुछ ना जाने कहाँ खो जाते हैं, याद किया हुआ सब कुछ ना जाने कहाँ खो जाते हैं। फिर भी हम लिखते हैं बड़े स्टाइल से, फिर भी हमारे बच्चे क्या करते हैं, लिखते हैं बड़े स्टाइल से कि सर को भी पता चले हम ही हैं सबसे आगे, हम ही हैं सबसे आगे। देखिए, आज का जो क्वेश्चन रहा 7 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं और ये 7 क्वेश्चन जो है 70 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन कह सकते हैं 10 नंबर का और पासिंग जो है मार्क्स 35 नंबर, मतलब हाफ मार्क्स अगर पा जाएंगे आप तो पास हो जाएंगे। और इसमें जो भी छात्र पहला आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसको प्राइज दी जाती है। तो आइए हम लोग पहले समझते हैं कि प्रश्न क्या है। देखिए, प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है कुतुब मीनार की स्थापना कब हुई थी। बहुत ही आसान प्रश्न है, 1199, 1160, 1192, 1236। दूसरा क्वेश्चन है हम लेकर आए हैं कुतुब उल इस्लाम मस्जिद में से किस शहर में स्थित है। दिल्ली में है, आगरा में है, बंगाल में है, बिहार में है, तो आप सभी को बताना है। तीसरा क्वेश्चन है किसने बदायूं पर कब्जा किया और 1197 से 98 और इल्तुतमिश ने अपना पहला मुस्लिम गवर्नर नियुक्त किया। तो इल्तुतमिश ने पहला अपना मुस्लिम गवर्नर जो नियुक्त किया, ऐसा कौन सा व्यक्ति है। चौथा है 2.5 दिन का झोपड़ा मूलतः था। बात होती है कि 2.5 दिन का झोपड़ा पहले क्या था, चौथा क्वेश्चन है। तो झोपड़ी था, संस्कृत विश्वविद्यालय था, हिंदी विश्वविद्यालय था और विज्ञान विश्वविद्यालय था। तो क्या था, हमको इसके बारे में क्या करना है, बताना है। पांचवा क्वेश्चन है कुतुब मीनार में कितने मंजिल थे और बनवाने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो कुतुब मीनार में कितने मंजिल थे, बनवाने वाले मंजिल का नाम बताइए। आप सभी को जब मैं पढ़ाया भी था तो अलग अलग मंजिलों का निर्माण अलग अलग राजा ने करवाया था, तो आप उसका भी ख्याल रखते हुए इस प्रश्न को करेंगे। आगे है चेंज एक्टिव टू पैसिव, ये एक्टिव से पैसिव बनाना है क्योंकि क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन मैं अगले वीकली टेस्ट में नहीं ला पाया था, तो इसमें जोड़ दिया हूँ। हैव यू बीटन हिम, और दूसरा है व्हाई डज ही बीट हिज ब्रदर। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, भारत का पहला मकबरा कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए सुल्तानगढ़ी, बी इल्तुतमिशगढ़ी, सी गजनी और डी है मिनहाज उशराज। ठीक है, तो आप इसी प्रश्न को जो 7 क्वेश्चन है 70 नंबर का है और जो भी व्यक्ति फर्स्ट आता है उसको हम पुरस्कार भी वितरण करते हैं। चलिए आइए, जहाँ पे टेस्ट हो रहा है हम वहाँ पे पहुँचते हैं। कैसे टेस्ट हो रहा है, नकल तो नहीं हो रहा है, आइए समझते हैं। देखिए, आज संख्या घट गई है, टेस्ट के नाम पे संख्या घट जाती है। फिर भी हमारे जो छात्र आए हैं वो टेस्ट दे रहे हैं और जो नहीं आए हैं उनके लिए समस्या तो है ही। देखिए, सभी छात्र टेस्ट देते हुए। तो हम लोग चलते हैं प्रश्नों के उत्तर की तरफ। जैसा कि आप सभी लोग नहीं जानते हैं कि हम कॉपी ओपी जच गई है, अब चलते हैं हम लोग कहाँ पे, आंसर की तरफ। तो देखिए, कुतुब मीनार की स्थापना कब हुई थी। जो कुतुब मीनार की स्थापना हुई थी ये हुई थी 1199 में। ठीक है, 1199। आगे कुतुब मीनार के हम बारे में बताना चाहते हैं कि कुतुब मीनार 5 मंजिल थी। कुतुब मीनार में कितनी मंजिल थी, आपके पेपर में आएगा। कुतुब मीनार में 5 मंजिल थी। पहली जो मंजिल का निर्माण करवाया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल का जो निर्माण कार्य था इल्तुतमिश ने कराया। पांचवी मंजिल का निर्माण कराया किसने कराया था बेटा, किसने कराया था पांचवी मंजिल का, फिरोज शाह तुगलक ने। और इसको जाता है कि जब भूकंप आता है तो उस समय सिकंदर लोदी ने क्या किया था, मरम्मत करवाया था इस कुतुब मीनार का। ठीक है, तो कुतुब मीनार से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुतुब मीनार स्थित कहाँ है, दिल्ली में है। ठीक है, तो आप इस चीज को जानते रहिए। आगे कुतुब उल इस्लाम मस्जिद में
से किस शहर में स्थित है? पहला दिल्ली, आगरा, बंगाल, बिहार, तो ये है स्थित कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बदायूं पर कब्जा किया? 97-98 का दौर था और इल्तुतमिश ने अपना पहला मुस्लिम गवर्नर नियुक्त किया। तो किसने किया था बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का ही दामाद बना कौन? इल्तुतमिश। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह के बाद कौन बना था? इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट है, अच्छा इसके बाद उसका नंबर आया था। चौथा है, 2.5 दिन का झोपड़ा मूलतः था। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो था, पहले झोपड़ी थोड़ी था। हिंदी विश्वविद्यालय, विज्ञान विश्वविद्यालय नहीं था, ये था क्या? संस्कृत विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन नंबर 2 को जाता है संस्कृत विश्वविद्यालय और आपको जाता है 10 नंबर इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट, कुतुब मीनार में कितने मंजिल थे? मैं सब बता ही दिया, उसमें 5 मंजिल थे। 5 मंजिल थे। पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरी, तीसरी, चौथी कौन बनाया था बेटा? इल्तुतमिश ने। और 5वीं मंजिल कौन बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और जो बाद में भूकंप आया था 1505 में, तो 1505 में बनवाया था सिकंदर, जो लोदी वंश था, सिकंदर लोदी ने बनवाया था, इसको मरम्मत कार्य करवाया। ठीक है। तो इसके विषय में इतना आप लोग जानते रहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको मिटा कर ही आगे बढ़ सकते हैं। तो यहां तक मिटा दिया जाए। ध्यान से समझिएगा आप लोग, ये सब क्वेश्चन जो मैं आपको दिया हूं, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन हैं। बहुत ही जानदार और शानदार क्वेश्चन है। देखिए आगे, चेंज एक्टिव टू पैसिव। मैं आप लोगों को ये भी पढ़ाया था कैसे चेंज किया जाता है। तो हैव को किस में चेंज कर दिया जाता है? इंट्रोगेटिव बनाते समय। पहला है हैव यू बीटेन हिम, तो क्या होगा यहाँ पे? हैज हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? हैव को किस में चेंज करते हैं? हैज में। तो इसके साथ सहायक क्रिया क्या लगेगी? हिम का क्या हो जाएगा इधर? ऑब्जेक्ट ही। उसके बाद क्या होगा? कोई नहीं बनाया क्या? देखिए तो क्या होगा? हैज ही, इसका बीन होता है, बीन। और थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीटेन, BETEN, बीटेन बाई, और यू का यू ही होता है। दूसरा जो है, इसका बनाना चाहिए आप लोगों को, वाई डज ही बीट हिज ब्रदर। तो इसका वाई का मैं बताया था, नो चेंज, वाई। ये डज डू प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ये चेंज हो जाएगा कंटिन्यूअस में, इज हिज ब्रदर। वाई इज हिज ब्रदर, क्योंकि हिज ब्रदर ऑब्जेक्ट है तो इधर आ जाएगा, सब्जेक्ट में परिवर्तित हो जाएगा। हिज ब्रदर बीटेन बाई, बीटेन बाई, ही का क्या होगा बेटा? इधर जाएगा तो हिम हो जाएगा। ये आप लोगों को एक्टिव पैसिव भी पढ़ाया गया था, इसीलिए मैं इसमें दे दिया था, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड नहीं आया था। तो ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत का पहला मकबरा कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैं पढ़ाते वक्त ही बताया था आपको। तो भारत का जो पहला मकबरा है, ये सुल्तानगढ़ी ने। कौन सा है? सुल्तानगढ़ी। क्योंकि जब ये अरब आक्रमण हुआ, इस्लाम का उदय हो रहा था, तभी क्या था, इसको कुछ व्यापारियों ने क्या किया था? बना दिया था। तो आप लोग इस चीज को न भूलिए। आइए, आप जो फर्स्ट आए हैं उनका नाम है अनूप यादव जी। तो आप आ जाइए यहाँ पे। अनुज, ठीक है, सॉरी नाम के लिए आपके। तो आप आ जाइए इधर, आपको पुरस्कार दिया जाता है। ये पाए हैं, अपनी कॉपी दिखाइए, अपनी कॉपी दिखाइए। ठीक है, दिख रहे हैं ना आप? दिख रहे हैं ना ये? ठीक है, ये दिख रहे होंगे। देखिए ये पाए हैं, इनकी कॉपी आप देख सकते हैं 57-70 में, और इनको फर्स्ट किया जाता है। पहली बार कोई लड़का हमारे क्लास से 57 नंबर पाकर फर्स्ट हो रहा है। तो 57, क्योंकि आपका रिजल्ट जो रहा हिस्ट्री से था क्वेश्चन, तो आप लोगों ने
बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा था। बहुत सारे छात्र फेल भी हैं, 35 नंबर भी नहीं पाए हैं। तो आप लोग क्या करिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। इनको पुरस्कार दिया जाता है, आप लोग जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। चलिए ठीक है, तो मेहनत को साथी बनाओ, मेहनत को साथी बनाओ, सफलता खुद तुम्हारे पास आएगी। मेहनत को साथी बनाओ, सफलता खुद तुम्हारे पास आएगी। हर चुनौती आसान बनेगी, हर चुनौती आसान बनेगी जब आत्मविश्वास से आगे बढ़ोगे, जब आत्मविश्वास से आगे बढ़ोगे। मैं यह भी बताता हूँ, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। तो जिसका पंख का मतलब ये होता है कि पंख को खूब दिखावे में नहीं रखना है। मेहनत कीजिए, रात भर पढ़िए, दिन भर पढ़िए, टेस्ट होना है, हमको फर्स्ट कैसे आना है। आज मान लीजिए अनुज जी फर्स्ट आए हैं, तो इनको कैसे प्रतिस्पर्धा नहीं करना है, हम इनसे कैसे आगे बढ़ें, इस बारे में हमको सोचना है। कैसे काम करना है, इनसे बात कीजिए। आप लोग कैसे पढ़ते हैं, तो आप ये बताएंगे कि कैसे पढ़ते हैं, आप भी आगे जा सकते हैं। तो आप क्या करिए कि नंबर जो होता है आपका भविष्य तय नहीं करता, लेकिन आप कितना पढ़ रहे हैं ये तो बात पता आपको चलती है। इसीलिए आपको टेस्ट लिया जाता है, क्योंकि बाहर आप लोग जब भी जाएंगे, अभी तो 1 हफ्ते का टेस्ट वीकली में ले रहा हूँ, अब शुरुआत जब भी करूँगा मैं मंथली टेस्ट की भी शुरुआत करूँगा। ठीक है, मंथली टेस्ट होगा, उसके बाद परीक्षा आपकी विद्यालय में होती ही है, छमाही टेस्ट उसको बोलते हैं। उसके बाद आपका मेन बोर्ड का एग्जाम आता है, वो भी तो होता है, उसी में ज़्यादा नंबर पाना है। तो आप लोग क्या करिए, मन से पढ़ाई कीजिए। आप सभी को, जितने लोग टेस्ट देने आए हैं, सभी लोगों को धन्यवाद। और इस प्रश्न का जवाब आप सभी जाके कमेंट बॉक्स में ज़रूर देते रहें। धन्यवाद।